जय हिंद साथियों, प्यारे मित्रों, हरे कृष्णा। जय हिंद। आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो भौतिक संसार है, इसके अंदर एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जो आत्मा के ज्ञान की शिक्षा देता हो। कोई पीएचडी करा रहा है, कोई एमफिल करा रहा है, कोई बीटेक करा रहा है, कोई एमटेक करा रहा है, कोई एमबीबीएस करा रहा है, कोई एमटेक करा रहा है, कोई एमएससी करा रहा है, कोई बीएड करा रहा है। लेकिन कहीं आपने सुना कि कोई श्रीमद् भागवतम का, श्रीमद् भगवद गीता का, चैतन्य चरितामृत का, रामायण का, महाभारत का ज्ञान देने का कोई विश्वविद्यालय है हमारे? वो थे पहले हमारे गुरुकुल, लेकिन धीरे 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 कालांतर में मैकाले शिक्षा पद्धति आने से सब नष्ट हो गए। तो मेरे साथियों, ये जो मुहिम मेरा जो स्टार्ट करने का एक ही उद्देश्य है, हमारे जो पीढ़ी आने वाली है, हमारे जो बच्चे हैं, वो किसी भी तरह श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को प्राप्त करें और नित्य नाम जप करते हुए इस संसार की दावानल से धीरे 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 अपने आप को पृथक करें, सेपरेट करें और अपने आत्मस्वरूप में स्थित हों, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया हुआ है। तो इसी के क्रम में आज हम आपको बताते हैं कि एक चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है जो श्रीमद् भागवतम से भी ऊपर माना जाता है, जिसको अगर किसी को सीरीज वाइज स्टडी करना हो तो पहला 10वीं क्लास जो होती है वो श्रीमद् भगवद गीता होती है, उसके बाद ग्रेजुएशन होती है श्रीमद् भागवतम होती है, और उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है वो चैतन्य चरितामृत होती है। तो आज हम आपको जो श्लोक समझाएंगे वो चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएशन से समझाएंगे, जिसका स्टार्टिंग और मूल है चैतन्य चरितामृत का चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम, जो चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक दिए हैं भक्ति के, जिसमें फर्स्ट श्लोक है चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयव कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। इस श्लोक में स्वयं चैतन्य महाप्रभु हमको समझा रहे हैं जो चित्त रूपी दर्पण है, ये जो हमारा हृदय है ये चित्त रूपी दर्पण है। इस दर्पण के ऊपर क्या है, हरि नाम जप करने से जो इसके अंदर कालिक और जो एक ब्लैक इसके ऊपर लेयर चढ़ा हुआ है, वो लेयर धीरे 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 साफ होता जाता है। उस साफ होने के बाद हम लोग अपने आत्मस्वरूप में स्थापित होते हैं। और हमारा आत्मस्वरूप क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये जो कपड़ा रूपा शरीर जो हमको मिला हुआ है ये केवल एक कपड़ा मात्र है, जैसे मैंने शर्ट पहना हुआ है, और इसके अंदर मेरा जो है हृदय है, हृदय में मेरी आत्मा है और आत्मा का ही मेरा मेन अंश हूँ मैं परमात्मा का। जिस तरह एक समुद्र की बूंद एक समुद्र का अंश होती है और वो भी खारी होती है और समुद्र भी खारा होता है। मात्रात्मक रूप में जो समुद्र की बूंद है वो एक पार्ट होता है, लेकिन गुणात्मक रूप में वो भी खारा होता है और वो भी खारा होता है। तो हमारा जो अंश क्या है, जीव का जो स्वरूप क्या है? नित्य कृष्ण दास जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। जीव का जो स्वरूप क्या है? भगवान कृष्ण से जुड़ना और भगवान कृष्ण की सेवा करना। जैसे कि हमारी जो एक उंगली है, इसका कार्य क्या है? ये हमको पोषित करती है। क्या करती है? पोषित। जिस तरह एक उंगली से हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग अपना भोजन करते हैं। क्या कभी आपकी उंगली शरीर में मना करती है कि आज मैं इससे आपको काम नहीं करूँगी? नहीं करती ना। उसी तरह एक जीव का कार्य क्या होता है? नित्य भगवान की सेवा करने का कार्य होता है। लेकिन हम उसको भूल के इस मायाग्रस्त संसार में पड़ के अपने आप को पूरी तरह माया के कार्यों में एंगेज करते हैं, क्योंकि हम लोग 3 गुणों के अधीन होकर कार्य करते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जिसको सतोगुण को गुडनेस और रजोगुण को पैशन और तमोगुण को इग्नोरेंस बोला जाता है। इन 3 गुणों के अधीन होकर हम लोग कार्य करते हैं। अगर हम लोग अच्छी संगत में होंगे तो सतोगुण के अधीन होकर कार्य करेंगे ब्राह्मणत्व में, और अगर हम लोग उससे थोड़ा नीचे संगत में होंगे तो रजोगुण के स्वभाव में। और अगर हम लोग बुरी तरह 4 चीज़ों में लिप्त रहेंगे, जैसे कि हम लोग किसी भी तरीके मांसाहार करेंगे, नशा करेंगे, धुरुत क्रीड़ा करेंगे, जुआ सट्टा खेलेंगे या फिर शेयर बाजारी करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? तमोगुण में व्याप्त हो जाएंगे। तो मित्रों, जो मेरा कहना है इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने हमको समझाया है। इसका मैं आपको अर्थ पढ़ के सुनाता हूँ। पहले श्लोक का चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयव कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। तो इसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, और जो हृदय में वर्षों से एकत्रित धूल है इसको ये स्वच्छ कर देता है और बद्ध जीवन तथा बारंबार जन्म एवं मृत्यु की महादावाग्नि को बुझा देता है। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए मुख्य वरदान है।
क्योंकि यह वरदायक चंद्रमा की किरणों से फैलाता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर को बढ़ाने वाला है और उस अमृत को चखने में हमें समर्थ बनाता है, जिसके लिए हमें सदैव ललायित रहना चाहिए। अभी हम इस चेतो दर्पण मार्जनम के बाद अगले श्लोक का भी अध्ययन करेंगे। फिर हम 4 दिन में 2-2 श्लोकों का अपनी सीरीज में नित्य भगवत गीता सीरीज में अध्ययन करेंगे। इसका द्वितीय श्लोक है आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पुण्यामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो अब इसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि आनंदम बुद्धि वर्धनम, ये जो आनंद को बढ़ाने वाला है पवित्र नाम है, जो ये परमानंद देने वाला है। जिस तरह हम लोग अच्छे खाने में आनंद ढूंढते हैं, अच्छे सोने में आनंद ढूंढते हैं, अच्छे रहने में आनंद ढूंढते हैं, अच्छे कार्य करने में आनंद, लेकिन हम लोग हरि नाम जप में आनंद नहीं ढूंढते। हरि नाम जप उसी तरह है जिस तरह एक व्यक्ति को पीलिया हो जाता है। पीलिया होने के बाद वो व्यक्ति को अगर आप मीठे को औषधि के रूप में देंगे तो उसको वो मीठा कड़वा लगता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि उसको मीठी चीज़ खिलाई जाए, उसको शुगर की चीज़, गन्ने का जूस दिया जाए, उसको ग्लूकोज पिलाया जाए। क्यों? धीरे 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 वही उसकी बीमारी को, पीलिया को दूर करता है। इसी तरह जो ये हमको हरि नाम जप है, जो हमारी पाप क्रिया इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, ये हमको शुरुआत में अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है, लेकिन बाद में धीरे 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 रेगुलर नाम लेने से ये नाम हमको मीठा लगने लग जाता है। क्योंकि हमारी जो ये संसार सागर की, जो भव सागर की जो बीमारी है, ये धीरे 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 पाप रूपी चेतो दर्पण मार्जन हो जाता है, हमारा चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है। तो इसमें इस श्लोक के भावार्थ में भगवान बताते हैं एकमात्र आपका पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है। और इस प्रकार आपके श्री कृष्ण गोविंद जैसे सैकड़ों लाखों नाम है, भगवान के असंख्य नाम है। आप राम कहिए, राधे कहिए, श्याम कहिए, गोविंद कहिए, मुरारी कहिए, कितने असंख्य नाम है भगवान के। किसी भी एक नाम का आप जप करें, आप अपने इन नामों से अपनी सारी दिव्य शक्तियाँ आपने इनमें समाहित कर दी है, भर दी है। और इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई निश्चित और कठोर नियम भी भगवान ने नहीं बनाया है। और हे प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण इन पावन नामों के कीर्तनों द्वारा हमें अत्यंत ही सरलता से अपने आप पास पहुंचने में समर्थ बना दिया गया है। किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि मैं ऐसे नाम में मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता अनुराग उत्पन्न? क्योंकि हमारा जो पूर्व कर्म है, जो हमारे प्रारब्ध हैं, वो इतने पापपूर्ण है कि हम इस पवित्र नाम में अपना जो दिल है और जो अपनी रुचि है वो नहीं बढ़ा पाते। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? किसी एक साधु का संग करना, नित्य भगवान की क्लास अटेंड करना और नित्य भगवान के नाम का जप करना। तो इसी सीरीज को मित्रों मैं आगे बढ़ाते हुए कल आपसे मिलूँगा फिर श्लोक संख्या 3 में। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, हरे कृष्णा। और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा सहयोग करें कि जिससे मैं ये जो ज्ञान रूपी भगवत गीता का और चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भागवतम, ये जो ज्ञान है हमारे प्रभुपाद जी के द्वारा सीरीज में चला आ रहा है गुरु परंपरा से, इसको हम लोग आपके समक्ष शेयर कर सकें। हरे कृष्णा।